स्टेशनरी वेव्स, जिसका दूसरा नाम है स्टैंडिंग वेव्स, दो नाम है। स्टैंडिंग वेव्स क्यों कहा जाता है ये आपको इसका जवाब भी मिल जाएगा। पहले ये देखिए स्टेशनरी वेव्स है क्या चीज़। स्टेशनरी वेव्स, अगर दो वेव्स हमारे पास आ रहे हो, दोनों वेव्स की फ्रीक्वेंसी भी एक तरह का हो, एम्पलीट्यूड भी एक हो, स्पीड भी एक हो, लेकिन वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, फिर इस तरह के दो वेव्स जो है वो हमारे लिए बनाएंगे स्टेशनरी वेव। तो शर्त क्या है, दोनों वेव्स की, पहले दो वेव्स होनी चाहिए, दोनों वेव्स की स्पीड भी सेम होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी भी सेम होनी चाहिए, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड सब कुछ सेम होना चाहिए, बट एक चीज होगा, डायरेक्शन उसका अपोजिट होगा। तो जब इस तरह के दो वेव्स एक स्ट्रेट लाइन में एक दूसरे के साथ सुपर इम्पोज करे, मिल जाए दो वेव्स, तो फिर इनके मिलने के बाद हमें एक और वेव मिल जाएगी जिसका नाम है स्टेशनरी वेव। तो यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिखा हुआ है, यहाँ आप देख सकते हैं कि ये एक वेव है, इस तरफ डायरेक्शन ट्रेवल कर रही है उस डायरेक्शन में। जब ये यहाँ से टकराती है तो जाहिर है रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्ट होने के बाद ये फिर इस डायरेक्शन में चलना शुरू करेगी, इस डायरेक्शन में, राइट। तो इस बार हमारे पास एक वेव है उस तरफ जा रही है, दूसरी वेव इसके अपोजिशन में आ रही है, दोनों वेव्स मिल गए। या ये जो आपको नक्शा नजर आ रहा है, दैट इज कॉल्ड अ स्टेशनरी वेव। तो ये एक स्टेशनरी वेव का डायग्राम है। आपने ये नहीं समझना है कि ये नहीं, आपने कभी आप सोचोगे कि यार सर ने हमें पढ़ाया था कि इस तरह तो क्रस्ट ट्रफ के ऊपर आया हुआ है तो कैंसिल करेंगे। वो तो जब दो वेव्स एक ही डायरेक्शन में जा रहे होंगे तब वो कैंसिल करेंगे, इंटरफेरेंस में हमने पढ़ा था। लेकिन यहाँ पर दोनों वेव्स अपोजिट डायरेक्शन में है, लिहाजा वो कैंसिलेशन वाला लफ्ज यहाँ पर आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इसी वेव को मैंने यहाँ पर थोड़ा सा और अच्छे अंदाज में लिखा हुआ है। एक स्टेशनरी वेव को जब आप देखोगे तो एक स्टेशनरी वेव में आपको दो बड़े मशहूर जगह मिलेंगे, दो बड़े मशहूर पॉइंट्स मिलेंगे। एक वो पॉइंट जहां पर एम्पलीट्यूड बिल्कुल जीरो है, जैसे कि ये जो जगह है, यहां पर पार्टिकल्स बिल्कुल भी इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो है, मूव भी नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे जगह को बोलते हैं नोड। अब बाकी जो जगह हैं आप वेव के, यहां पर आप देख सकते हैं ये जो इलाका है, ये इसमें पार्टिकल्स ने यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ तक काफ़ी ज़्यादा फासला तय किया हुआ है, एम्पलीट्यूड है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, तो इस जगह का नाम है एंटी नोड। एंटी नोड को हम लोग ए से शो करेंगे और नोड को हम लोग एन से शो करेंगे। याद रखिएगा, इधर और भी ज़्यादा पार्टिकल्स है लेकिन हम आपको वो नहीं बता रहे हैं, और पार्टिकल्स यहाँ पर भी है, ठीक है। तो ये पार्टिकल्स ऊपर भी जा रहा है, नीचे भी आ रहा है, तो यहाँ पर भी पार्टिकल्स कुछ डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन पार्टिकल्स मैक्सिमम जो हरकत कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है, वो ये वाला पार्टिकल है, तो ये आ जाएगा एंटी नोड पर। इसी तरह यहाँ पर भी पार्टिकल्स बिल्कुल मूव ही नहीं कर रहे हैं, इसका एम्पलीट्यूड बिल्कुल जीरो है, सो लिहाजा यहाँ पर इसको फिर नोड कहेंगे। फिर आप जाएं, यहाँ पर भी पार्टिकल्स है वो मूव कर रहे हैं, यहाँ पर पार्टिकल्स है वो ऊपर नीचे मूव कर रहे हैं, बट इधर जो पार्टिकल है वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, तो इस जगह का नाम फिर आ जाएगा एंटी नोड। फिर उन पार्टिकल्स का एम्पलीट्यूड जीरो कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, यहाँ पर आकर पार्टिकल का एम्पलीट्यूड फिर जीरो हो जाएगा। सो आपको एक स्टेशनरी वेव पर दो चीजें ज्यादा मिलेंगी, नोड एंटी नोड, नोड एंटी नोड, नोड एंटी नोड। स्टेशनरी वेव का दूसरा नाम है नोड एंटी नोड, नोड एंटी नोड, नोड एंटी नोड, combination of node anti node is also called a stationary wave। अच्छा, तो ये डेफिनेशन हुए, ठीक है, नोड्स और एंटी नोड का डेफिनेशन यहाँ पर हो गए। अब आपको बताते हैं कि दो नोड्स के दरमियानी फासला जो होगा वो कितना होगा। ये बहुत ज़्यादा लाजमी है अगले लेक्चर को समझने के लिए। अब आप देखें ये क्या है, ये जगह, दिस इज नोड
और ये फिर क्या है, एंटी नोड। एक एंटी नोड ये है, एक एंटी नोड ये है। तो दो एंटी नोड के दरमियान फासला जो है वो है हाफ लेमडा या लेमडा अपॉन 2, लेमडा अपॉन 2। लेमडा अपॉन 2 को तो हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, लेमडा मल्टीप्लाई बाय 1/2। सही, तो हाफ लेमडा भी अब बोल सकते हैं। दो एंटी नोड या दो नोड्स के दरमियानी फासला हमेशा कितना रहेगा, लेमडा अपॉन 2 रहेगा। जबकि एक एंटी नोड और एक नोड के दरमियान फासला फिर लेमडा अपॉन 4 रहेगा। तो भाई ये जो दो लूप्स हैं हमारे पास, ये जो दो लूप्स हमारे पास हैं, ये हमारे पास एक नोड है, ये हमारे पास दूसरा नोड है, और ये हमारे पास तीसरा नोड है। ये आपको, अगर आप इन सबको देखोगे तब जाकर इनके दरमियान जो फासला है वो एक लेमडा के बराबर है। बट सिर्फ यहाँ एक नोड और दूसरे नोड के दरमियान फासला जो है अगर आप देखोगे तो ये कितना है, ये एक नोड के दरमियान फासला जो है वो लेमडा नहीं है, वो लेमडा अपॉन 2 के बराबर है। राइट, ओके। इसी तरह आप लोग यहाँ पर ये भी देख सकते हैं, अगर ये नोड है तो फिर ये क्या आ जाएगा हमारे पास, एंटी नोड है, फिर ये नोड है, फिर ये क्या है, एंटी नोड, और फिर ये नोड। ठीक है, जरा कैलकुलेट करके दिखाओ, नोड और एंटी नोड के दरमियान कितना फासला होता है, नोड और एंटी नोड इनके दरमियान लेमडा अपॉन 4 जमा, फिर इनके दरमियान कितना फासला है, लेमडा अपॉन 4, फिर इनके दरमियान कितना फासला है, फिर नोड इंटू नोड है, प्लस लेमडा अपॉन 4, फिर ये एंटी नोड के दरमियान कितना फासला है, लेमडा अपॉन 4। तो अब सबको जमा करो, सबको जमा कर दो, तो क्या आ जाएगा, 4 लेमडा अपॉन 4 आएगा, 4 से कट जाएगा लेमडा। तो टोटल फासला जो यहाँ से यहाँ तक है वो कितना है, वो लेमडा है। टोटल फासला ये लेमडा है। लेकिन अगर आप इसको फिर तोड़ दोगे तो एक नोड और एंटी नोड के दरमियान एक लेमडा अपॉन 4 आएगा, प्लस करोगे तो हिसाब वही हिसाब आएगा। अच्छा, सो इट वाज अबाउट डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड एंटी नोड। आपको नेक्स्ट टॉपिक वीडियो में दिखा देंगे स्टेशनरी वेव का। थैंक